सलाम टू कलाम पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कलाम ने अपनी स्कूल की शिक्षा रामनाथपुरम के एक स्कूल से की थी। वे अपने विद्यालय के एक औसत विद्यार्थी थे। 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचनापल्ली से उन्होंने फिजिक्स में बीएससी की डिग्री हासिल की और उसके बाद वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने चले गए। 1960 में उन्हें इंजीनियरिंग की डिग्री मिल चुकी थी। अब उनके सामने उनका फाइटर पायलट बनने का सपना पंख फैलाए खड़ा था, पर भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में उन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया, परंतु सीट महज 8 थी। महज एक कदम दूरी से वे अपने सपने से चूक गए थे। अपने सपने के टूटने के बाद उनके जीवन के नए अध्याय की नींव डीआरडीओ में होवरक्राफ्ट डिजाइनिंग से प्रारंभ हुआ। वे अपने जीवन में अचानक हुए इस बदलाव से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वहां से निकलकर वे इन्कोस्पायर कमेटी में मशहूर स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के साथ काम किया। 1963 में वे वापस डीआरडीओ से जुड़े और वहां एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वहां से उनका ट्रांसफर इसरो में हुआ, जहां 1969 में वे भारत के प्रथम सैटेलाइट प्रोजेक्ट SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। SLV-3 ने जुलाई 1980 में रोहिणी नाम के उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में स्थापित कर सफलता हासिल की। यह उनकी सफलता की पहली सीढ़ी थी। 1970 से 1990 के बीच कलाम ने PSLV और SLV-3 पर काम करके सफलता हासिल की। उनके जीवन की एक और निर्णायक घटना तब हुई जब भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर राजा रामन्ना ने उन्हें उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का मौका दिया। हालांकि उस प्रोजेक्ट में वे आधिकारिक रूप से शामिल नहीं थे। 1970 में SLV-3 का उपयोग कर बैलिस्टिक मिसाइल बनने के दो प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट से जुड़े, परंतु तब के तत्कालीन यूनियन कैबिनेट ने उस प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं दी थी। तब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट के लिए सीक्रेट फंडिंग की। 1980 में आधिकारिक रूप से उन्हें मिसाइल प्रोग्राम का डायरेक्टर बनाया गया। IGMDP प्रोग्राम के तहत उन्होंने 388 करोड़ की लागत से अग्नि और पृथ्वी नाम के दो मिसाइल का आविष्कार किया। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 के समय में कलाम ने प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर और डीआरडीओ के सेक्रेटरी रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण पोखरण सेकंड का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया। 1990 के अंत तक भारत के बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मिसाइल मैन का नाम मिल चुका था। 2002 में KR नारायण के बाद वे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। कलाम तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। उनके अलावा यह सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को ही प्राप्त था। कलाम राष्ट्रपति बनने वाले पहले अविवाहित और पहले वैज्ञानिक भी थे। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने जनता के राष्ट्रपति के रूप में ख्याति प्राप्त की। 27 जुलाई 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लेनेट अर्थ नामक व्याख्यान के दौरान उनकी हृदयाघात से मृत्यु हो गई। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा GOI ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया था। 30 जुलाई 2015 को रामेश्वरम के पेईकुरुम्बु ग्राउंड में PM नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तमिलनाडु के गवर्नर, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित लगभग 3.5 लाख लोगों की उपस्थिति में उनके पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।